हाल फिलहाल के वक्त में आपने काफी बार ये देखा होगा कि राजनेता और मीडिया कर्मी जब आपस में ये कोल्ड वॉर जो शुरू होता है, ये जो मुंह जुबानी बातें शुरू होती हैं, ये कई बार दायरे लांघ जाती है। हाल फिलहाल के समय में सोशल मीडिया पर एक जो लड़ाई चल रही है, वो चल रही है चित्रा त्रिपाठी वर्सेस डॉक्टर रागिनी नायक। अब ना तो मैं बहुत बड़ा फैन चित्रा त्रिपाठी का हूँ, ना ही मैं बहुत बड़ा समर्थक जो है वो कांग्रेस का हूँ, और जिससे ये भी पता चलता है कि ना मैं बहुत बड़ा समर्थक डॉक्टर रागिनी नायक का हूँ। लेकिन मुझे आपत्ति किस बात से? मुझे आपत्ति इस बात से है कि जब दो महिलाएं खास तौर पर लड़ रही है, यहाँ पे महिलाओं शब्द का प्रयोग मैंने जानबूझकर किया है, क्योंकि जब दो महिलाएं आपस में अपने अपने क्षेत्र में चाहे जो भी कर रहा हो, मैं इस समय पे ये नहीं देख रहा हूँ कि डॉक्टर रागिनी नायक कहाँ पहुंची है प्रोफेशनली और चित्रा त्रिपाठी कहाँ पहुंची है प्रोफेशनली। दोनों महिलाओं ने अपने करियर की शुरुआत करी, अलग अलग जगह दोनों चली, और उसके बाद दोनों आज वहां पर हैं जहां पर ठीक है, आप डॉक्टर रागिनी नायक को भी जो उनके समर्थक है वो सुनना चाहते हैं, जो चित्रा त्रिपाठी को सुन रहे हैं वो उनको सुनना चाहते हैं। ऐसे में जब दो आपस में प्रोफेशनली अपने अपने मंचों में आगे निकल चुकी महिलाएं एक दूसरे के प्रति जुबानी जंग में इस तरीके से खटास लेकर आती हैं, और इसमें जब एक पक्ष की तरफ से निजी हुआ जाता है दूसरे पक्ष की तरफ, मेरी दिक्कत वहां से शुरू होती है कि आप प्रोफेशनली एक दूसरे पर हमला करना है कीजिए, लेकिन आप निजी हमले करेंगे तो फिर बात करनी पड़ेगी। और निजी हमले हाल फिलहाल के समय में बहुत हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की एक लंबी लिस्ट है, मैं किसी से किसी को कुछ छुप कर नहीं बताना चाह रहा हूं कि ये देखिए या वो देखिए। ये एक मामला है जो आप सीधे तौर पर जान सकते हैं। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन जुलाई 5 इशूड, ये पिछले साल की रिपोर्ट है, जिसमें आप सीधे तौर पर देखेंगे कि काफी कुछ कहा गया है जयराम रमेश के बारे में, पवन खेड़ा के बारे में और रागिनी नायक के बारे में। एक आदेश आया था, वहां पर भी बहुत सारी बातें हुई थी इन लोगों को लेकर के। और फिर इनको तो आप सब जानते ही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इश्यूज नोटिसेस टू दिलीप घोष, सुप्रिया श्रीनेत, ऑफेंसिव, ऊपर आप देख ही सकते हैं क्लिप लगी हुई है जिसका टाइटल है नाली का कीड़ा। और इस तरह की चीजें आप लगातार इन लोगों के बारे में सुनते आते हैं। तो मेरा सवाल दरअसल वहीं से शुरू होता है कि जब आप एक दूसरे पर पर्सनल हो जाते हैं, जब आप इस तरह की शब्दावली का चुनाव करते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, मेरी चिंता वहां से शुरू होती है। अब ये लड़ाई कहां से शुरू हुई, दरअसल उस पर हम सबसे पहले चलते हैं। ये एक ट्वीट किया था डॉक्टर रागिनी नायक ने, मुझे इस ट्वीट से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कह रही हैं कि चुनाव पुराने खजाने कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, आपको डिबेट करना नहीं आता, आप केवल भाजपा का एजेंडा सेट करने के लिए डिबेट करती हैं, पूरे डिबेट में भाजपा को कवर फायर देती हैं। ठीक है, कुछ इसमें प्रोफेशनल पर्सनल एलिगेशंस भी हैं, लेकिन निजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आप कह सकते हो कि एकाएक आप इसको प्रोफेशनल बता सकते हो। तो ये एक हमला था, इस पर चित्रा त्रिपाठी जवाब दे देती है कि आपके कितने बुरे दिन आ गए रागनी जी, मुझे ट्रोल करने के लिए आपको सालों पुराने डिबेट्स निकालने पड़ रहे हैं, मैं तो रोज डिबेट करती हूँ, कुछ नए मुद्दे निकालिए। अब यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी ने भी जो जवाब दिया है वो ठीक जवाब है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डॉक्टर रागिनी नायक क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि पहली बात, चित्रा जी आपके ट्वीट के कमेंट्स पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि बुरे दिन किसके आ गए हैं, क्योंकि चित्रा त्रिपाठी ने लिखा था कि आपके बुरे दिन आ गए हैं। तो ये उन्होंने पहली चीज लिखी। अब उन्होंने दूसरी बात लिखी कि आजकल भाजपा के चरण चुंबक पत्रकारों को ट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके डिबेट में आऊंगी, आपसे संगी आपके संगी एजेंडे को एक्सपोज करूंगी, नए वीडियो भी डालूंगी और पुराने भी। तो ये उस पर भी जवाब दे रही है कि मैं पुराना वीडियो क्यों डाला, ये सारी चीजें, यहां तक भी सारी चीजें सही हैं। अगेन प्रोफेशनली पर्सनल हो रहा है, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना तो आरोप प्रत्यारोप झेलने पड़ते हैं जब आप एक प्रोफेशनल सेटअप का हिस्सा होते हो। तो यहां तक इस पूरी लड़ाई से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ट्वीट वॉर चल रहे हैं, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद दरअसल जो है ना, वो दिक्कत शुरू होती है। दिक्कत क्यों शुरू होती है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चित्रा त्रिपाठी का जवाब है। अब जब आप देखेंगे कि चित्रा त्रिपाठी लिख रही हैं, ये डॉक्टर रागिनी नायक का जवाब है। उसके बाद अगर आप देखेंगी ट्रोलर्स के कमेंट, हाँ ये आप देखिए कि पहली बार चित्रा जी ट्वीट्स कमेंट्स पढ़िए, ये रागिनी नायक का जवाब था। अब आप देखिए कि ट्रोलर्स के कमेंट्स पढ़ने के कारण ही आपको वजीरपुर विधानसभा से 6,000 वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी। तो चित्रा त्रिपाठी ने अब प्रोफेशनली उनको और झाड़ लगानी शुरू करी है कि देखिए आप तो हार गई बुरी तरीके से, जनता को ऐसी आरती आपकी नहीं उतारनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा बुरा हो गया आपके साथ। अब यहाँ पर ये जो आरती शब्द है ना, इस पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि अब आपको इसका तगड़ा जवाब मिलने वाला है।
ठीक है, तो अब ये है ट्रोलर्स के कमेंट पढ़ने। अब यहाँ पर ये जो आप दूसरे पैराग्राफ में ओयो शब्द का प्रयोग देख रहे हैं ना, दिक्कत इससे है। क्या है मामला? पहली बात, कांग्रेस से प्यार करती हूँ, तो वो एक एक कर कर जवाब दे रही है। पहली बात, कांग्रेस से प्यार करती हूँ, पार्टी ने चुनाव लड़ाया, मैंने मेहनत से लड़ा, कांग्रेस हर सीट पर हारी, मैं भी हारी। फिर लड़ाएंगे, फिर लड़ूंगी, क्योंकि जिससे प्यार करती हूँ निभाती हूँ, पर आप ये कहाँ समझ पाएंगी। दूसरी बात, यहां से दिक्कत शुरू होती है भाई लोग। ओयो से रवि के साथ जनता ने किसकी आरती कहां उतारी, मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। तीसरी बात, मेरे साथ अच्छा हो या बुरा, भाजपा की दलाली कभी नहीं करूंगी। अब दरअसल हमें यह जानना पड़ता है कि ये ओयो शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है। ओयो शब्द का एक इतिहास है, और ओयो शब्द चित्रा त्रिपाठी के अगर आप ट्वीट्स देखेंगे कई बार अलग अलग, जहां पर वो अपनी निजी जिंदगी को जो है वो सार्वजनिक मंचों पर रखती हैं, चाहे अपनी कोई तस्वीर डालें, और इन मामलों में एक कॉमन जो आप कमेंट देखेंगे वो ओयो कमेंट देखेंगे। हालांकि उनकी आज की जिंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक मामला है जो उनके पूर्व पति, अगर आप देखेंगे, क्योंकि अब डाइवोर्स हो चुका है, तो उनके जो पूर्व पति हैं उनके साथ एक मामला जुड़ता है। रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो वो ये सब आपको बताती हैं कि कैसे जो है वहां पर उनके उस समय के पति, और उस समय जो उनके साथ थे, और जब ये दोनों साथ थे, एक ही बात हो गई, उस समय पर जो थे वो उनके साथ एक किस्सा है जो ओयो से जुड़ता है। मैं इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप जब वो डालेंगे, गूगल में डालेंगे, अ, अ, तो आपको कहानी समझ में आएगी कि ओयो नाम का शब्द ये चित्रा त्रिपाठी की वजह से नहीं जुड़ता है उनके साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इस ओयो शब्द के जुड़ने की वजह ये नहीं है कि कभी किसी ने चित्रा त्रिपाठी को ओयो में देख लिया था। और जो ये एक बड़ा विजुअल, एक तस्वीर यूज हो रही है, हालांकि मेरे पास जो विजुअल है उसमें कोई गाना लगा हुआ है, तो मैं जस्ट आपको एक फ्रेम ऑफ सेकंड के लिए दिखाऊंगा, ताकि स्टैब्लिश हो जाए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बट उस पूरे की वो उनके घर की तस्वीर है, और उनके घर घर का ही वो वीडियो है पूरा का पूरा, जिससे स्क्रीनशॉट ली गई एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया चला रहा है और बता रहा है कि देखिए चित्रा त्रिपाठी ओयो में बैठी हुई है। तो ये वो वीडियो है। अब इस वीडियो को जब आप लोग भी सोशल मीडिया पर खंगालेंगे, यूट्यूब में हर जगह अवेलेबल है, इस वीडियो को जब आप देखेंगे, एक बार और आपको रेफरेंस, तो ये जब ये पूरा का पूरा वीडियो है, इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये उनके घर का वीडियो है, जिसमें वो एक डायरी खोल रही हैं और उसके वो पन्ने इस तरीके से खोलकर दिखा भी रही हैं। तो ये एक चीज है जिसकी वजह से वो जो ओयो नाम का शब्द है वो आपको उनके ट्वीट्स के नीचे हमेशा दिखेगा, खास तौर पर जब भी वो सार्वजनिक रूप से कोई भी बात कहती हैं। हाल फिलहाल के समय में एक और चीज है उनसे जुड़ी जो वायरल हो रही है, और जिसमें मैं मानता हूं कि शायद उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, शायद नहीं, उनको बिल्कुल भी ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। वो उनके अगेंस्ट जा रहा है, और वो अनिरुद्धाचार्य वाली जो जुड़ी हुई बात है उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन अगर हम डॉक्टर रागिनी नायक का इसके बाद अब चित्रा त्रिपाठी ने यहाँ पर जो जवाब दिया है उसको जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रही है। ट्रोलर्स के कमेंट पढ़ने के कारण ही ये मैंने आपको पढ़कर बता दिया था। उसके बाद ये उस पे डॉक्टर रागिनी नायक का जवाब था। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको जवाब मिलता है चित्रा त्रिपाठी की तरफ से, और वो जवाब ये है, दिल्ली के वजीरपुर से जनता को बधाई। ये उन्होंने पूरा का पूरा डेटा डाला था, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है वो बीजेपी नंबर 1 है, आम आदमी पार्टी नंबर 2 है, और जो कांग्रेस है वो नंबर 3 है। अब वो संस्कारों वाली बात पे उन्होंने लिख दिया है कि और आपके संस्कार रागनी जी आपके ट्वीट से झलक गए। मेरे माँ बाप के संस्कार हैं कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो वो मुंह पर आएगा। बहस के इतने छिछले और निचले स्तर पर मैं नहीं आ सकती। बेहुदी और निजी टिप्पणी आपको मुबारक। यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी ने भी वो बात लिखी है जिससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि निजी तौर पर जिस तरीके से निजी टिप्पणी जो उन्होंने करी है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उनको भी ये बात पता है कि इस तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल था वो क्यों किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप जो जो उन्होंने रवि किशन जी का नाम लिया, गोरखपुर सांसद, उनका नाम क्यों लिया गया? क्योंकि एक निजी कार्यक्रम में वो वहां पर शामिल थी, पूरे घर की महिलाएं वहां पर मौजूद थी। लेकिन चित्रा त्रिपाठी को दरअसल उस वीडियो से आपत्ति हुई, जो वीडियो उस घर से निकल कर आया
जहां पर वो एक जैसे सांस्कृतिक नृत्य होते हैं या फिर इस तरह के मौकों पर जिस तरह से जो महिलाएं हैं वो जिस तरीके से वहां पर नाचती गाती हैं, नृत्य में शामिल होती हैं, उस तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसपे चित्रा त्रिपाठी को ये लगा कि शायद वो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल सोर्स था, क्योंकि उन्होंने उस सोशल मीडिया अकाउंट से ये पूछा था कि आपने मेरी अनुमति के बिना ये वीडियो कैसे निकाल लिया, जबकि उस सोशल मीडिया अकाउंट ने जहां से ये वीडियो लिया था वो मामला पता चला बाद में कि वो तो सांसद जो रवि किशन जी हैं उन्हीं से जुड़े हुए कोई शख्स हैं, उन्हीं के शायद ओएसडी हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो वहां पर चित्रा त्रिपाठी गलत थी, और गलत थी तो गलत कहा जाएगा। बट इस पूरे के पूरे मामले में जैसा मैंने कहा कि दो चीजों का जिक्र हो रहा है, एक ये और इसके साथ साथ जो एक चीज और उनके साथ जुड़ती है वो अनिरुद्धाचार्य वाला स्टेटमेंट भी है। अब वहां पर भी मैं मानता हूं कि वो एक गलत स्टेटमेंट था, क्योंकि उस समय पर भले ही रिश्ते जो भी रहे हो आपके अपने परिवार में, लेकिन आप अलग तो नहीं हुई थी। तो आपका ये कहना, ये आप स्टेटमेंट सुनिए और फिर आप देखिए। मैं शादीशुदा सर घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के म्यूजिक हर जगह पर लगा रखा है, बट ये उनका एक स्टेटमेंट था जो बुरी तरीके से वायरल है और इसको जस्टिफाई किया भी नहीं जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। तो हालांकि इस पर भी उनकी अपनी कोई राय होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या क्यों नहीं कहा। कभी उन्हें लगेगा कि इस पर जवाब देना चाहिए तो वो बिल्कुल शायद इस पर जवाब देंगे, लेकिन जहां तक मुझे पता है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अभी ऐसा कोई जवाब उनकी तरफ से आया नहीं गया है। तो इस पर भी बड़ा बवाल चल रहा है, तो इस पर भी मैं उन्हें किसी भी तरीके से जो है वो सही तो नहीं ठहरा सकता और सही ठहराना भी नहीं चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मामला है जो इस वक्त पर आगे आया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप इस पूरे मसले को देखेंगे, मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी है कि अपनी जगह पर जहां जहां पर चित्रा त्रिपाठी गलत है मैंने आपको वो भी बताया, लेकिन इस पूरी डिबेट को अगर आप देखेंगे, एक जो गलत चीज चल रही है, ओयो नाम का शब्द जो उनके साथ जोड़ा जा रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है वो भी मैंने आपको बताई, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, उसके अपने कारण है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि उस तस्वीर को भी जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जो उनके घर की तस्वीर है, डॉक्टर रागिनी नायक का निजी होना, मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है, कि वो भी मुझे सही नहीं लगा। अब इन सारी चीजों के बीच में जहां पर चित्रा त्रिपाठी गलत थी, वो अपने उस स्टेटमेंट में पूरी तरीके से गलत है। रवि किशन वाले मामले पर जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया को आड़े हाथों लेने की कोशिश करी, और जैसे ही उन्हें पता चला कि वीडियो का ओरिजिनल सोर्स क्या है, वो इस पर ठंडी पड़ती हुई नजर आई, तो वहां पर वो गलत है। बट मैं जाते जाते एक बात 100% कहूंगा, जब भी मीडिया और राजनेताओं के बीच इस तरह की तीखी तल्ख बहस होती है, आज के समय में ये बहस बार बार अपने दायरे लांघ रही है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। खास तौर पर अपने अपने क्षेत्र में दो ऐसी महिलाएं जो आगे तक निकल चुकी हैं, और दोनों का अपना अपना एक सेट ऑफ ऑडियंस बेस है, उनमें दो महिलाओं का आपस में टकरा कर एक तरफ का दूसरी तरफ के लिए निजी हो जाना, ये मेरे हिसाब से दायरे को लांघना है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।